मेरी तरफ से आपको सलाम। मेरा नाम पास्टर इमरान है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं रिवर टीवी में आपके साथ हूँ। मैं रिवर टीवी वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप तक खुदा की ज़िंदा आवाज़ को पहुँचा सकूँ। तो मेरे चीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हकीकी मोहब्बत है क्या। जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम देखते हैं कि हकीकी मोहब्बत है क्या। मोहब्बत तो सब करते हैं, प्यार भी सब करते हैं। हम एक दूसरे से ये भी कहते हैं कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि हकीकी मोहब्बत है क्या। आज जो वक्त जा रहा है इसमें हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से क्या करें, हकीकी मोहब्बत करें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यूहन्ना का पहला आम ख़त और उसका 3 बाब, उसकी 16, 17 और 18 आयत में पढ़ेंगे। लिखा है, हमने मोहब्बत किसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देख कर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसी तरह यीशु मसीह ने भी हमसे क्या की, मोहब्बत की। हमें भी चाहिए कि आज हम एक दूसरे से क्या करें, मोहब्बत करें। हमने मोहब्बत किसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में मौलक वबा है, बहुत से लोग मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं। अगरचे हमें चाहिए कि आज हम उनसे हकीकी मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा ने हमसे हकीकी मोहब्बत की है। खुदा ने हमारे लिए क्या किया, अपनी जान दी है यीशु मसीह ने। आज हमें भी चाहिए कि हम क्या करें, एक दूसरे से हकीकी प्यार करें, हकीकी मोहब्बत करें। आज बहुत से लोग हैं जो कलाम भी सुनाते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन अगरचे हमारी जेब में रुपया पैसा है तो हमें चाहिए कि हम उनकी ज़रूरत को भी पूरा करें। हमें चाहिए कि हम उनके पास जाएं, उनकी खबरगिरी करें। अगरचे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि हकीकी मोहब्बत यही है। आज बहुत से गरीब लोग हैं जिनको रोटी की ज़रूरत है, जिनको कपड़े की ज़रूरत है। आज हमें चाहिए कि हम उनकी क्या करें, खबरगिरी करें। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वह अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। अगर हमारे पास दौलत है, हमारे पास रुपया पैसा है, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की क्या करें, हेल्प करें। हम एक दूसरे के काम आए, हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें। अगरचे हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, अगर हमारा हमसाया जो है वो भूखा सोया हुआ है और हमारे पास दुनिया का माल है तो हम उसके काम नहीं आते, तो इसका मतलब है कि हम हकीकी मोहब्बत नहीं करते। क्योंकि लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, हम कलाम और ज़बान से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। ये नहीं है कि हम कलाम सुना रहे हैं, ठीक है, हम परस्तिश कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम याकूब का आम ख़त और उसका 3 बाब, याकूब का आम ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 14, 15, 16, 17 लिखें तो लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा। कैसा ईमान उसे निजात दे सकता है। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या फ़ायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं, तो आज हम एक दूसरे के लिए क्या करें? एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें। मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो, तो क्या फ़ायदा? अगर हमारे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, दौलत है, खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की क्या करें? मदद करें, क्योंकि हकीकी मोहब्बत यही है। अगर हम अपने भाई से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर रात को हमारा भाई भूखा सोया है और हम भूखे नहीं सोए, तो इसका मतलब है कि हम अपने उस भाई से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि खुदा क्या करता है? हमसे मोहब्बत करता है। हकीकी मोहब्बत यही है। आज दुनिया में बहुत से लोग मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, मुसीबतों में हैं, बीमारियों में हैं, बेरोजगार हैं। अगरचे हमारे पास खुदा ने हमें पैसे से ब्लेस किया है, तो हम क्या करें? उनकी खबरगिरी करें, उनके पास जाएं और अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि खुदा ने हर किसी से क्या किया है? प्यार किया है, मोहब्बत की। अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील में देखें, तो वहाँ पे लिखा है एक साहूकार खुदा के पास आया हमेशा की ज़िंदगी लेने, लेकिन खुदावंद ने उससे कहा, यीशु मसीह ने, तू 10 हुक्मों को जानता है। उसने कहा, मैं लड़कपन से इन पे अमल कर रहा हूँ। यीशु ने कहा कि एक बात की तुझ में कमी है, अपनी सारी दौलत गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ जा। वो शख्स मालदार था, आया था अब्दी जिंदगी लेने, लेकिन ले गया अब्दी मौत। आज अगरचे हमारे पास कुछ है, तो हम एक दूसरे से क्या करें? मदद करें, एक दूसरे के काम आए, क्योंकि हकीकी मोहब्बत यही है। मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन हकीकी मोहब्बत में हम एक दूसरे के काम नहीं आते। आज हम एक दूसरे के घर दुआ करने जाते हैं, हमारे पास रुपया पैसा भी होता है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं? दुआ करके तसल्ली दे जाते हैं। लेकिन ये तसल्ली हकीकी तसल्ली नहीं है, क्योंकि खुदा ने भी क्या किया? हर एक की ज़रूरत को पूरा किया। अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 25 बाब और उसकी 31 आयत से पढ़े, तो लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास बास जवाब मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में से कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ। आज हमें चाहिए कि हम अपनी इस मोहब्बत को ज़ाहिर करें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। अगर हम खुदा के पैरोकार हैं, अगर हम खुदा के मानने वाले हैं, अगर तो खुदा ने हमें ब्लेस किया हर तरीके से, तो आज क्या करें? हम अपनी इस मोहब्बत को बांटें एक दूसरों के साथ, क्योंकि जब दुनिया में आखिरी अदालत होगी, तो खुदा हमसे पूछेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। एक बहन थी, तो उसने 40 रोजे रखे। जब आखिरी उसका रोज़ा था, तो उसने कहा कि खुदावंद, आज इस रोजे को तो मेरे साथ खोलना। तो उसने बहुत से खाने बनाए और यीशु का इंतजार कर रही है। तो उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, तो बाहर एक बच्चा आया। तो उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो उसने उससे कहा, बाप जा, आज मेरे यीशु ने आना है। उसके बाद
एक बुजुर्ग औरत आई, उसके बाद एक बुजुर्ग बाप आया, लेकिन उसने इन तीनों को कबूल ना किया। जब रात को सो गई, खुदावंद से कहती, खुदावंद तू आज भी नहीं आया। खुदावंद से ख्वाब रोया में मिला, खुदावंद ने कहा मैं आया था, लेकिन तूने मुझे कबूल नहीं किया। आज भी जब हम दूसरे की मदद करते हैं, हम किसी के काम आते हैं, हम किसी को रोटी खिलाते हैं, हम किसी को कपड़ा देते हैं, तो ये हम सब कुछ किसके लिए करते हैं? अपने खुदा के लिए करते हैं। आगे हम देखेंगे, लिखा है, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मिलोनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। आज हमें चाहिए कि हम क्या करें? एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे की जरूरत को पूरा करके। क्योंकि आज बहुत से लोग मुश्किल में हैं, बहुत से लोग परेशानियों में हैं, बहुत से लोग दुखों में हैं, बहुत से लोग मुसीबतों में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोटी की जरूरत है। खुदा हमें अगर चाहिए बरकत दी है तो हम क्या करें? इस बरकत को बांटे। कि यूहन्ना का पहला खत, उसमें हमने देखा, हमने मोहब्बत की उसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मुहताज देखकर रहम करने में देरी करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? अगर हमारे पास दौलत है, हमारे पास रुपया है, खुदा ने हमें हर चीज से ब्लेस किया है, तो हम पर फर्ज है कि हम भाइयों की मदद करें, हम दूसरों की मदद करें, हम दूसरों के काम आए। यही हकीकी मोहब्बत है। ऐ बच्चों, हम कलाम और जबान से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। ये नहीं कि हम जबान से हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, बरकत के साथ साथ अगर खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है तो हम उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करें। हम कलाम और ज़बान से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। काम और सच्चाई क्या है? एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। जब हम सच्चाई से एक दूसरे के काम आएंगे तो यही हमारी हकीकी मोहब्बत है, यही दर्श है खुदा का, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। पौलुस रसूल कहता है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पित्तल और चंचनाती जान छूं। लेकिन इन सब में से अफजल जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत अफजल है। मसीह का मतलब है मोहब्बत। अगर हम आज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हम हकीकी मोहब्बत को भी ज़ाहिर करें। किसी को रोटी की ज़रूरत है, उन्हें रोटी दे, कपड़े की ज़रूरत है, उन्हें कपड़ा दे। अगर किसी को किसी किस्म की भी ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि आज हम उनके काम आए, ताकि खुदा हमें इसका अजर दे और खुदा जाने कि हम उसके हकीकी में क्या है, शिगिर्द हैं। क्योंकि शिगिर्द वही है जो खुदा की मोहब्बत को जानता है और जो हकीकी तौर पे खुदा का काम करता है। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के मालिक, ऐ जलाल के बादशाह पाक खुदा, तेरा शुक्र कि तूने मुझ निकम्मे को आज यहाँ पे कलाम के लिए इस्तेमाल किया। पाक खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि आज का कलाम मैं सुनने वाले नहीं बल्कि इस पे अमल करने वाले हो। पाक खुदा,
खुदावन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लेके आए पाक खुदा। खुदावन जलाल के बादशाह, देख खुदावन इस चैनल के वसीला से आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं पाक खुदा, मैं इन सबों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, इन सबों को चुना, ब्लेस करना, बरकत देना, इनके घरों से हर तरह की मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, बीमारियाँ, रोग तेरे जिस नाम में जाए पाक खुदा। खुदावन जलाल के बादशाह, जो लोग मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं, जिनको तूने ब्लेस किया, मैं इन सबों के लिए दुआ करता हूँ इनकी सोचों ख्यालों को तब्दील करना, ताकि वो भी एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत करें। क्योंकि बाप तेरे खुदावन, जब तो अपने वक्त में आएगा तो यकीनन पाक खुदा हम सबकी अदालत में तुमसे पूछेगा पाक खुदा। तो खुदावन जलाल के बादशाह, मैं दुआ करता हूँ तेरे खुदावन, तो लोगों की सोचों ख्यालों को तब्दील कर, आज मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे से काम आए, एक दूसरे के साथ हकीकी मोहब्बत करें पाक खुदा। खुदावन जलाल के बादशाह, इस चैनल के लिए भी दुआ करता हूँ, जिनके वसीला आज खुदावन मैं दे खुदावन तेरे लोगों तक आया, इस चैनल को बड़ी बरकत दे, ये चैनल तेरे यीशु नाम में बढ़े और पूरी दुनिया में फैले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।